अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टूडेंट्स को फ्री में कौन सा लैपटॉप दिया जा रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और जो स्टूडेंट्स पीएम लैपटॉप स्कीम में और सीएम लैपटॉप स्कीम दोनों में सिलेक्टेड हैं उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए इन दोनों में से, या फिर दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के हवाले से भी बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज पोस्टपोन्ड हुई हैं या फिर कैंसिल हुई हैं, और पोर्टल पे जो स्टूडेंट्स का स्टेटस अपडेट हुआ है या फिर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्टें आ रही हैं, उनमें अगर किसी स्टूडेंट का कोई इशू आ रहा है तो वो कैसे करेक्ट करवाना है। और ये भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंदर वेटिंग स्टूडेंट्स में से मजीद कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो सीएम लैपटॉप स्कीम वाले इधर सिलेक्टेड हैं उनकी रिजेक्शन होगी या उनको दो दो लैपटॉप्स मिलेंगे क्या। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हमसे वही चीज़ें बार बार आके व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर बताई होती हैं। और मजीद एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमने अपना एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे हम लैपटॉप स्कीम, ई बाइक स्कीम, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और बाकी इस तरह की चीज़ों के रेलिवेंट स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर कोई इशू आता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारा स्पेशल या प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें अब ये सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज के हवाले से एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि इस्लामाबाद में इसकी जो सेरेमनी होनी थी वो मज़ीद पोस्टपोन्ड हो चुकी है, और इस हवाले से हमें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 25 जुलाई को जो इस्लामाबाद में सेरेमनी होनी थी उसे मज़ीद इंस्ट्रक्शंस आने तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फिर बाकी शहरों में होने वाली सेरेमनीज भी डिले होंगी और ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीएम लैपटॉप स्कीम की अब वो मज़ीद पोस्टपोन या डिले हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रीज़न क्या हो सकती है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मसरूफियात हो या कोई इस तरह का कोई इशू हो, लेकिन जो मेरा ख्याल है उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि पीएम और सीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट्स दोनों तरफ जो सिलेक्टेड हैं उसकी वजह से इशू बन रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं फाइनल हो जाता कि कौन कौन से स्टूडेंट सीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर सिलेक्ट हैं और वो पीएम लैपटॉप स्कीम से उनको डिसअप्रूव या नॉट एलिजिबल नहीं किया जाता, तब तक हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो पेंडिंग रखा जाए। लेकिन ये मेरी एक अपनी राय है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और वजह भी हो। इसके हवाले से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, अभी जो सीएम लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज हैं उनके हवाले से, क्योंकि हम लास्ट वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, तो वो आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए जाने वाले लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से है, क्योंकि स्टूडेंट्स की अक्सरियत जो है वो ये देख रही थी पिछले कुछ दिनों से कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें कौन सा लैपटॉप दिया जाएगा और उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या होंगी, और हमें कमेंट्स के अंदर भी ये चीज़ बोली जा रही थी कि आप इसके रेलिवेंट वीडियो बनाएं। तो कल पीएम यूथ प्रोग्राम के ऑफिशियल पेज पे एक पिक्चर अपलोड की गई थी इसके हवाले से, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस पर कमेंट्स किए कि ये लैपटॉप अच्छा नहीं है, इसमें फलां चीज़ नहीं है, बैड क्वालिटी और डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद वो पिक्चर वहां से जो है वो डिलीट कर दी गई, जिसमें उस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन थी जो कि आपको प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाना है। देन शाम के टाइम पे मेरे ख्याल में एक वीडियो बना के उसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से वो अपलोड की गई थी, लेकिन खैर हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि दोनों लैपटॉप्स में से कौन सा बेहतर है। और हमारे ख्याल से जो सीएम की तरफ से लैपटॉप दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को वो प्राइम मिनिस्टर वाले लैपटॉप से थोड़ा सा बेहतर है। तो जो स्टूडेंट्स दोनों स्कीम्स के अंदर सिलेक्टेड हैं, अब उनके रेलिवेंट हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप दोनों में से कोई एक लैपटॉप ले सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको पीएम लैपटॉप स्कीम की बजाय जो है सीएम लैपटॉप स्कीम की तरफ चलना चाहिए। अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हम मज़ीद इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्टें आई हैं उनमें क्या क्या अपडेट्स होने जा रही हैं। रिसेंटली आपने ये चीज़ देखी होगी कि पोर्टल पे जो है स्टेटस अपडेट होना शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स के, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो वेटिंग में थे वो सिलेक्टेड में आ चुके हैं, और अब जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी फाइनल मेरिट लिस्ट के नाम से लिस्टें प्रोवाइड की जा रही हैं। स्टूडेंट्स जो सीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर सिलेक्टेड हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी जो है वो डिसअप्रूव या नॉट एलिजिबल कर दिया गया पीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर, लेकिन अभी मजीद हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हों दोनों तरफ, तो उन स्टूडेंट्स को भी पीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर से डिसअप्रूव या नॉट एलिजिबल करके देन जो वेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनमें से मजीद स्टूडेंट्स को पीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं तो फिर इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आपको पीएम की तरफ से पहले लैपटॉप मिल जाता है तो फिर आपको ये मिले और सीएम की तरफ से आपको ना मिले। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो पीएम के अंदर आपने अप्लाई किया था, आप अपने फोकल पर्सन से राब्ता करके आप वहां से अपनी एप्लीकेशन को डिसअप्रूव या नॉट एलिजिबल करवाएं, ताकि आपको सीएम की तरफ से लैपटॉप में प्रोसेसर और बाकी चीजें भी जो है वो पीएम लैपटॉप स्कीम से थोड़ी सी बेहतर हैं। तो भी इसमें मजीद काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो दोनों स्कीम्स एक साथ आ गई है ना, इसमें काफी सारे इश्यूज बन रहे हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन हमारी पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग सीएम वाले जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं वो पीएम से डिसअप्रूव या फिर नॉट एलिजिबल होंगे और पीएम स्कीम के अंदर वेटिंग में से मजीद स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो बात सीएम लैपटॉप स्कीम में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए की है, उसमें आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप दोनों लैपटॉप्स लेने के चक्कर में आप जो है सीएम वाले लैपटॉप की तरफ से जाएं और आपको पीएम वाला मिले जो कि सीएम वाले से थोड़ा सा डाउनग्रेड है। अच्छा, अब एट द एंड एक चीज रह गई है, वो ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स के हमें मैसेज आ रहे हैं कि हमारी मिस्टेक्स हैं, हम करेक्शन कैसे करवाएं। किसी का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर गलत है और किसी की एडमिशन डेट गलत है। इस तरह की और काफी सारी मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट्स की। तो उस हवाले से आपको मैं बता दूं कि अभी भी आपके पास चांस है अपनी करेक्शन करवाने का। यहाँ पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है, कोई करेक्शन होने वाली है, तो आप 25 जुलाई तक अपने फोकल पर्सन के पास विजिट करके अपनी करेक्शन करवा सकते हैं। वरना यूनिवर्सिटीज के पास ये अख्तियार होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी स्टेज पे आपकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट या फेक निकलती है तो आपका लैपटॉप कैंसिल कर दिया जाए। तो हम ये चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं, पहले भी बताया था कि आप अपनी करेक्शन ज़रूर करवाएं, अपनी सारी चीज़ें देख लें, आपका नेम, फादर नेम, सीजीपीए, एडमिशन डेट और आपका जो ईयर ऑफ स्टडी है, डिपार्टमेंट, डिग्री, इस तरह की सारी रेलिवेंट चीज़ों को चेक करें। और बाकी स्टूडेंट्स को भी देखें कि अगर लिस्ट के अंदर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट नज़र आ रहा है जो कि अपना गलत सीजीपीए एंटर करके वो सिलेक्टेड है और आप नीचे हैं उससे, आप वेटिंग में हैं, या फिर उसकी वजह से किसी और स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है, तो आप उसे भी रिपोर्ट करें अपने फोकल पर्सन के पास कि ये स्टूडेंट जो है वो सीएम लैपटॉप स्कीम के अंदर सिलेक्टेड है, या फिर इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप काइंडली इसे डिसअप्रूव या नॉट एलिजिबल करके या उसके अकॉर्डिंगली डील करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स वेटिंग के अंदर हैं उनको चांस मिले सिलेक्शन का। तो जैसे ये नोटिफिकेशन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन या इस हवाले से कोई अपडेट मिलेगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। और मज़ीद ये चीज़ें अभी चलती रहेंगी कुछ अरसे तक, लाइक कुछ दिनों तक हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का पोर्टल है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसअप्रूव हों, वेटिंग में से सिलेक्शन में जाएं, या फिर सिलेक्शन में से वो जो है वेटिंग में जाएं और डिसअप्रूव और नॉट एलिजिबल हों। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मज़ीद चलती रहेंगी। हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ इसके हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल सिलेक्शन और करेक्शन वगैरह के हवाले से। और मज़ीद ये कि कौन सा लैपटॉप मिलना है उसका भी हमने आपको दिखा दिया, आप ये स्क्रीन पे आपने चेक कर ली होंगी पीएम लैपटॉप स्कीम की स्पेसिफिकेशंस। और हमने ये भी बता दिया कि हमारे हिसाब से सीएम वाला लैपटॉप पीएम वाले से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए कि जो प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप हमें मिला था तकरीबन आज से 1-2 साल पहले, इसका जो पिछला फेज था, तो ये अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके आसपास होगी, इस प्रोसेसर की और जो बाकी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, जहाँ तक कंपनी की बात है तो कंपनी मेरे ख्याल से अभी तक उसके हवाले से कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इसमें हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस हवाले से कि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी का कौन सा लैपटॉप हो सकता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो एचपी का एक मॉडल नज़र आया था, G10 नोटबुक या इस तरह का कोई नेम है उसका, बट एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कुछ भी अभी। अच्छा, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि पीएम और सीएम लैपटॉप स्कीम के हवाले से आपके जो भी क्वेश्चन थे आपको उनका आंसर मिल चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप मजीद स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, ई बाइक स्कीम और लैपटॉप स्कीम वगैरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अपने स्पेशल या प्रीमियम ग्रुप के हवाले से भी हमने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किसी और टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।